My colleague Amir is also joining us live on the broadcast. Amir, over to you. Take us through the latest. Mr. A.K. Singh, sir. Mr. V.K. Singh, सर क्या हुआ आज कोर्ट रूम में एग्जैक्टली और क्या कारण है कि 7 अक्यूज जो इस केस में थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया? अभी तो हम लोगों ने जजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन नेम्ड एक्यूज जो थे उसमें से 3 को जो है आजीवन सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1-1 लाख रुपए छतपूर जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया है। बाकी जितने सेक्शन थे सब सेक्शंस में उनको गिल्टी होल्ड किया है। और ये सेक्शन 364A के तहत तो जो डेथ सेंटेंस है वो मैक्सिमम पनिशमेंट है। क्या कारण आपको लगता है कि केस क्या उतना मजबूत नहीं था, वाटर टाइट नहीं था कि मैक्सिमम पेनल्टी दी जा सके? केस मजबूत था और हम लोगों की तरफ से बहस की भी गई, लेकिन अभी कोर्ट ने जो है उनको सश्रम आजीवन कारावास की किया। और क्या अलग अलग फेसेट्स थे इस केस के जो डिस्कस किए गए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाने से पहले? अभी क्या आर्गुमेंट होने हैं इसके ऊपर? हो चुका है आर्गुमेंट, सजा पे जजमेंट आ चुका है। किस तरह के आर्गुमेंट्स हुए? उनके वकील की तरफ से क्या कहा गया? उनके वकील का कहना यह था कि डिले एफआईआर है, डिले एफआईआर है और पॉलिटिकल की वजह से लिखाया गया है। लेकिन हम लोगों की तरफ से था कि नहीं, ये घटना सत्य है और प्रोसिक्यूशन ने 10 विटनेसेस को पेश किया था जो इंटैक्ट थे तहरीर पे और उसके आधार पर इनको सजा दी हुई है। अच्छा, ये एक फैक्ट है कि जिस कंप्लेनेंट ने अपनी किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था 2007 में, उसी की हत्या, उमेश पाल की हत्या इस साल हो गई। तो क्या ये भी फैक्ट जो है वो कोर्ट के दिमाग में, जहन में रहा होगा जब ये वर्डिक्ट सुनाया गया? उसकी कापी, उस एफआईआर की भी कापी हम लोगों ने जजमेंट के पहले बहस के समय दिया था कि इनकी कंटिन्यूएशन क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये अब बराबर अपराध करते चले आ रहे हैं। तो ये फैक्ट जो है वो कोर्ट ने अपने संज्ञान में रखा जब अभी हम लोगों ने जजमेंट पढ़ा नहीं है लिंदी, पढ़ने के बाद देखेंगे कि इस फैक्ट को लिया है कि नहीं लिया। बहस जो हुई थी उसमें अशरफ, जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसके खिलाफ भी तमाम केसेस हैं 60 के आसपास। क्या कारण है कि उसको डिस्चार्ज किया गया होगा? एक्चुअली जिस समय ये घटना है, ये कोर्ट का व्यू है। अशरफ उस समय जेल में थे जिस समय घटना हुई थी। अभी हम लोग जजमेंट पढ़ लें तब देखें कि किस आधार पर। अच्छा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाए जाने से पहले आप चूंकि गवर्नमेंट काउंसिल हैं, आप जो है सरकार का पक्ष रख रहे थे, तो क्या आपकी तरफ से आर्गुमेंट थे मैक्सिमम पनिशमेंट? आपने क्या डिमांड की? हम लोगों की तरफ से मैक्सिमम पनिशमेंट ये था कि इनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए, कंटिन्यूएशन क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए, इन समाज में व्याप्त थे इनकी वजह से, इस वजह से इनको फांसी की सजा दी जाए। तो कोर्ट की तरफ से क्या गया और दूसरी तरफ से क्या आर्गुमेंट? दूसरी तरफ से ये कहा गया कि डिले एफआईआर है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, सरकार बदलने के बाद दर्ज कराई गई है, इस वजह से हमको मिनिमम सजा दी जाए। तो डिलेड एफआईआर का मतलब 2006 फरवरी का इंसिडेंट था, लेकिन जुलाई 2007 सवा साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये तो उस समय उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई? हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है कि अगर इन परिस्थितियों में जो है डिले एफआईआर दी जाती है तो वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उस समय सभा की सरकार थी, इस वजह से इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और ये सिटिंग एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी। और उसके बाद जब बसपा की सरकार आई तब जाकर के इनकी एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद विवेचना हुई, विवेचना के बाद आज ये निर्णय जो है माननीय न्यायालय का है। ये जो 3 अक्यूज्ड अतीक अहमद और साथ में उनके सौलत खान हनीफ और दिनेश पासी, इन तीनों को कन्विक्ट किया गया है और अब सजा सुनाई गई है। सौलत खान हनीफ तो उनके वकील भी होते थे और एक बहुत करीबी, उनके हर आपराधिक गतिविधियों में इनका हाथ रहता था बराबर का। थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि वो किस तरह से जुड़े हुए थे इस परिवार से और अतीक अहमद? वो सारे जराइम काम करते थे इनके साथ और उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कई मुकदमे उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। अब उनके वकील ने कहा है कि ये हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, एमपी एमएलए कोर्ट के। आप लोगों की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी हुई? क्या आप हायर पनिशमेंट मांगेंगे? हम लोग जजमेंट पढ़ लेंगे, देन डिसाइड करेंगे कि अब हमको क्या करना है। Okay, thank you. So this was Mr. V.K. Singh, the government counsel who actually represented the government side against Atiq Ahmed and his associates in the MP-MLA court here. And he says that although a number of facets relating to this particular order and judgment will be clear once they go the entire order, once it is released from the court. But for now, they do believe that. Okay, Amit, point taken, and stay with us. We now